इस कहानी की शुरुआत में हमें एक रिसर्च टीम को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर कुछ खोज कर रहे होते हैं और तभी इन्हें किन्हीं जीव की आवाज़ आती है। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कुछ चिमगादड़ जैसे जीव इन सब पर हमला कर देते हैं और इन्हें बुरी तरह मार देते हैं और इसके बाद वो जीव यहाँ से निकलकर इस शहर में फैल जाते हैं। इसके बाद हमें इस शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली है। दरअसल एली सुन बिल्कुल भी नहीं सकती, इसीलिए एली अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में बात करती है। एली का एक दोस्त है जिसका नाम रॉब है जो कि एली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एली की फैमिली में 4 लोग होते हैं। एली के डैड जिनका नाम जेडन है, एली की मॉम जिनका नाम कैली है और साथ ही एली का एक छोटा भाई है और एली की एक ग्रैंड मदर भी है जो कि उन्हीं के साथ रहती हैं। इन सब के अलावा एली का यहाँ पर एक डॉग होता है जिसे एली बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रात को जब एली और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि ऑलमोस्ट पूरे यूनाइटेड स्टेट में खतरनाक चमगादड़ जैसे जीव फैल चुके हैं। ये जीव बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये जीव इंसानों को मार कर खा रहे हैं और अगर हमको इन जीव से बचना है तो हमें अपने घर के अंदर ही खुद को लॉक करना होगा, क्योंकि इन जीवों की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है और ज़रा सी ही आवाज़ को सुनकर ये जीव किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और अगर इनसे बचना है तो एकदम साइलेंस रहना पड़ेगा। इस न्यूज़ को सुनकर एली और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एली कहती है कि हमारा शहर पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉइजी है तो इस तरह से तो बिल्कुल भी बचा नहीं जा सकता और अब ये सब के सब तय करते हैं कि ये सब अपनी जान बचाने के लिए कंट्री साइड पर जाएंगे और इसके बाद ये सब के सब कंट्री साइड पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इन सबको इनका नेबर ज्वाइन करता है। इनके पड़ोसी का नाम होता है ग्लेन। सेफ्टी के लिए ग्लेन के पास एक गन होती है जो कि वो अपने पास रख लेता है और इसके बाद ग्लेन और जेडन ये दोनों के दोनों अपनी कार से फैमिली के साथ कंट्री साइड जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब ये गैस स्टेशन पर होते हैं तभी एक अनजान आदमी इन सब पर गन तान देता है और इनकी कार हाईजैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन उस आदमी को गोली मार देता है जिससे उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ये सब के सब आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और जब ये हाईवे पर पहुंचते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ग्लेन कहता है कि अगर हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है तो हमें ऑफ रोड जाना होगा और जब ये ऑफ रोड जा रहे होते हैं तभी ग्लेन की कार के सामने बहुत सारे हिरन आ जाते हैं जिससे बैलेंस बिगड़ने की वजह से ग्लेन की कार पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में ग्लेन बच जाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं और साथ ही वो कार के अंदर फंस चुके हैं। जेडन ग्लेन को कार से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जेडन भी इसमें नाकाम हो जाते हैं और इसी बीच वो खतरनाक जीव यहाँ पर भी आ जाते हैं। जेडन अपनी फैमिली के साथ कार के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जो एली का डॉग होता है वो इन जीवों को देखकर बहुत ज़ोर से भौंकने लगता है और भौंकने की आवाज़ को सुनकर उन जीवों का झुंड इनकी कार पर हमला कर देता है। इस फैमिली की जान बचाने के लिए ग्लेन अपनी कार से गोली चला देते हैं और गोली की आवाज़ को सुनकर वो जीव ग्लेन की तरफ आ जाते हैं और ग्लेन पर हमला कर देते हैं। वो जीव ग्लेन को मार देते हैं लेकिन कार के अंदर जो एली का डॉग होता है वो फिर से भौंकने लगता है और वो जीव एक और बार फिर से इनकी कार पर आ जाते हैं और इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एली के डैड जेडन कहते हैं कि इस डॉग की वजह से हम सब भी मारे जाएंगे, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो इस डॉग को कार से बाहर कर देते हैं और वो खतरनाक जीव उनके डॉग को मार गिराते हैं। एली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है लेकिन इन सब के पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इस फैमिली को इस बात से तसल्ली मिलती है कि इन सभी को पहले से ही साइन लैंग्वेज आती है जिससे ये बिना किसी आवाज़ किए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और इसके बाद ये सब के सब पैदल ही आगे की तरफ निकल जाते हैं। इन सबको चलते चलते अब रात हो जाती है और जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो इन सबको एक घर नज़र आता है। ये सब देखते हैं कि उस घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची फेंस लगी हुई थी और तभी इस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। इस औरत के हाथ में एक बंदूक होती है। दरअसल इस बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इस शहर के अंदर खतरनाक जीव फैल चुके हैं और ये बूढ़ी औरत फायरिंग करते हुए जेडन और उसकी फैमिली को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है और गोलियों की आवाज़ को सुनकर वो खतरनाक जीव इस औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वो जीव इस औरत को मार डालते हैं। इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद इसका घर पूरी तरह से खाली हो जाता है। जेडन और उसका परिवार तय करता है कि आज हम इस घर के अंदर ही रुकेंगे। यहाँ पर जो जेडन होता है वो ड्रेनेज पाइप से कंपाउंड में आ जाता है और बाकी मेंबर्स को भी उस पाइप से आने को कहता है और जब जेडन की फैमिली के
बाकी मेंबर्स इस पाइप से आ रहे होते हैं, तभी इन सबको एक खतरनाक सांप दिखाई देता है जो कि इनके रास्ते में आ जाता है, जिससे सब के सब आगे बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाते। सांप की हिसिंग की आवाज़ को सुनकर वो जीव इस सांप की तरफ आ जाते हैं और उसे बुरी तरह मार देते हैं। और इसी दौरान वो खतरनाक जीव एली की मॉम कैली पर हमला कर देते हैं। वो जीव एली की मॉम के पैर में काट लेते हैं। जेडन कैली की जान बचाने के लिए वुड चेपर मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी आवाज़ से वो जीव इस वुड चेपर मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। और मौके का फ़ायदा उठाकर ये फैमिली उस ड्रेनेज पाइप से होकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर आने पर ये सब नोटिस करते हैं कि एली की मॉम के पैर पर एक घाव है जहाँ पर उस जीव ने काटा हुआ होता है, और अब एली की मॉम के पैर में इन्फेक्शन फैल रहा होता है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्हें एंटीबायोटिक चाहिए होगा, इसीलिए एली और उसके डैड जेडन एंटीबायोटिक की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों शहर के अंदर आ जाते हैं और ये नोटिस करते हैं कि शहर के अंदर चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है। और यहाँ से एली और जेडन ये दोनों के दोनों एक मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। इस मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत सारी लाशें होती हैं जिन्हें इन जीवों ने मारा होता है। इसी दौरान एली नोटिस करती है कि वो खतरनाक जीव इंसानों की लाशों के अंदर अपने अंडे दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन खतरनाक जीवों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। एली ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और गलती से एली की चीख निकल जाती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो खतरनाक जीव इस मेडिकल स्टोर के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन वो जीव इन पर हमला करते उससे पहले एली और जेडन ये दोनों के दोनों फायर अलार्म को बजाकर मेडिकल स्टोर से किसी तरह बाहर आ जाते हैं। और जब ये दोनों मेडिकल स्टोर से बाहर आते हैं तो बाहर इन्हें एक प्रीस्ट मिलता है, जिस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी। वो प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत कर रहा था। वो प्रीस्ट एली और जेडन को अपने कल्ट के अंदर ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन एली और जेडन ये दोनों इस प्रीस्ट को इग्नोर करते हुए अपने घर पर वापस आ जाते हैं। जेडन कैली को एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे कैली का पैर का जख्म भरने लगता है और कैली को पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। इसी बीच हमें एली को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड रॉब से ऑनलाइन चैट पर बात कर रही होती है। एली को पता लगता है कि रॉब के पेरेंट्स भी अब मारे जा चुके हैं, लेकिन रॉब किसी तरह सरवाइव कर चुका है। रॉब एली को बताता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर एक रेफ्यूज है जो कि लोगों के सरवाइव के लिए बनाया गया है। एली को इंटरनेट के ज़रिए पता लगता है कि ये खतरनाक जीव ज़्यादा ठंडे इलाके में जीवित नहीं रह सकते। एली अपनी फैमिली से डिस्कस करती है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ यानी ठंडे इलाके में चले जाएं तो शायद हमारे सरवाइव के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगली सुबह हमें उस प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने बाकी कल्ट मेंबर्स के साथ जेडन के घर पर आ जाता है। वो प्रीस्ट फिर से जेडन और उसकी फैमिली को अपने कल्ट में ज्वाइन होने के लिए फोर्स करता है। जेडन उस प्रीस्ट को साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले और तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस प्रीस्ट को सिर्फ एली में ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एली एक यंग लड़की थी। जेडन को ये जानकर प्रीस्ट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर से अपनी राइफल ले आते हैं और उस प्रीस्ट को कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और ये सुनने के बाद उस प्रीस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है। उसी रात उनके घर के बाहर एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो छोटी बच्ची अकेली थी, इसीलिए इस फैमिली के मेंबर्स उस बच्ची को घर के अंदर ले आते हैं। लेकिन ये बच्ची उस प्रीस्ट के कल्ट का एक मेंबर थी, लेकिन ये बात इस फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता थी। उस लड़की के कमर से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बंधे हुए थे और अचानक से वो सभी मोबाइल फ़ोन बजने लगते हैं। इन सभी मोबाइल की आवाज़ को सुनकर वो खतरनाक जीव इनके घर पर वापस से आकर हमला करने लगते हैं। एली के फादर जेडन इन सभी मोबाइल फ़ोन को पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये मोबाइल फ़ोन रिंग होना बंद कर देते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उस कल्ट के मेंबर्स एली को किडनैप कर ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एली की ग्रैंड मदर होती हैं वो इन कल्ट मेंबर्स का पीछा कर इन्हें बुरी तरह से पकड़ लेती हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं ताकि वो खतरनाक जीव इन सब पर हमला कर दें और यहाँ पर एली की जान बच सके। और ऐसा ही होता है, वो खतरनाक जीव इन सब पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बीच एली की ग्रैंड मदर की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से ये फैमिली अपनी जान बचाते हुए इस घर को छोड़कर
आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वो प्रीस्ट अपने कल्ट के मेंबर्स के साथ इन सब के सामने आ जाता है। और इसके बाद इस फैमिली और उस कल्ट के मेंबर्स में एक जोरदार लड़ाई होती है। इस फैमिली के लोग उस कल्ट के मेंबर्स को बुरी तरह मार देते हैं और इस लड़ाई में एली के डैड जेडन उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली नॉर्थ यानी कोल्ड एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। और फाइनली एली के डैड, एली की मॉम और एली का भाई रिफ्यूज तक आ जाते हैं, जहाँ पर और भी लोग सरवाइव कर रहे थे। और इसके बाद हमें एली और उसके फ्रेंड रॉब को दिखाया जाता है, जो कि बो एंड एरो से इन खतरनाक जीवों को मार रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि अब इंसानों ने साइलेंस को अडेप्ट कर लिया है और अब इंसान इन खतरनाक जीवों को मारना सीख गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है द साइलेंस, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।